हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं हर एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ही खास है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, चाहे आप एक नए विश्वासी हों या पुराने विश्वासी हों, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे है, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके आत्मिक जीवन से जुड़ी हुई बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग हैं जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें कमेंट करके बहुत सारे विषय देते हैं कि हमें अलग अलग बातों पर आप वीडियो बनाकर ज़रूर बताएं। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर, जिस विषय के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो हर एक मसीह व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इससे पहले इन बातों को नहीं जाना है तो आज आप जान लीजिएगा कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं नवरात्र का जो उपवास होता है, यानी कि नवरात्रों में जो लोग व्रत रखते हैं, क्या वो एक मसीह व्यक्ति रख सकता है कि नहीं रख सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन पहले हम प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे तो हम नवरात्र का उपवास रखते थे, लेकिन आज हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उस नवरात्र के व्रत को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाकर आप लोगों को बताना चाहिए कि एक मसीह व्यक्ति के लिए नवरात्र का व्रत रखना ज़रूरी है या नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से आप इसको पढ़ लीजिए और सुन भी लीजिए। हमारे वीडियोस मसीहों को यह समझाने और बताने के लिए बनाए जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन बहुत ही शीघ्र है और कैसे एक मसीह व्यक्ति को अपना जीवन बाइबल के अनुसार बिताना है। और उन लोगों के लिए भी बनाए जाते हैं जो जीवित और सच्चे परमेश्वर को खोज रहे हैं। किसी व्यक्ति या धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बाइबल के आधारित वचनों को लेकर। बाइबल में जो वचन दिए हैं उन्हीं से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। क्या एक मसीह व्यक्ति को नवरात्र का जो त्यौहार होता है या नवरात्र में जो लोग उपवास रखते हैं, वो उपवास रखने की ज़रूरत है या नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, जब हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो हमें बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनके लिए बाइबल ही सब कुछ है और बाइबल के अनुसार उनको चलना भी चाहिए। लेकिन बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग ऐसे हैं जो बाइबल को पूरी तरह से नहीं समझते या पढ़ते नहीं है, उनको पता नहीं है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, क्या हम इन त्योहारों को मना सकते हैं या नहीं मना सकते हैं, क्या हम उपवास नवरात्रों में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो आज मैं वचनों से कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। तो बड़े ध्यान से आज के इस वीडियो को आप देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको समझना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक नए विश्वासी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए खास है, और अगर आप बहुत पुराने विश्वासी हैं तो भी आज ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें वचनों के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ। आज हम एक वचन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय, उसका 1 आयत से लेकर 4 आयत तक। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर से अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना और न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। यहाँ पर परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा इजराइलियों को यह आज्ञा देते हैं कि देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दासत्व के गुलामी से छुड़ा कर लाया हूँ। यानी कि मिस्र देश में जो इजराइल के लोग थे वो गुलामी की अवस्था में थे, वहाँ से परमेश्वर इन्हें निकाला और प्रभु ने उनको आज्ञा दिया कि अब तुम मुझे ही अपना ईश्वर मानो, क्योंकि मैं ही तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ। मिस्र देश में जब तुम थे तो तुम गुलामी की अवस्था में थे, लेकिन अब मैं तुम्हें वहाँ से निकाल लाया हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगा उसके अनुसार तुम्हें चलना है, क्योंकि छुड़ाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो प्रभु ने वहाँ पर मिस्र के लोगों से, मिस्र से जो इजराइलियों को निकाल कर उनको आज्ञा दिया कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, क्योंकि इजराइलियों का ईश्वर कौन है? परमेश्वर। जगत को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। लेकिन मिस्र में रहते रहते वो लोग उनके गुलाम में थे। मिस्र के जो लोग थे वो उन पर अधिकार रखते थे, लेकिन अब वो नहीं रखते। इसीलिए परमेश्वर को आज्ञा भी दे रहे हैं कि तुम्हें अब मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। उसी प्रकार से
आज के समय में जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो गुलामी किससे छूट कर आए हैं? वो पाप की गुलामी से छूट कर आए, यानी कि उनका जीवन पहले पाप का था, वो बुराई में थे, पाप में पड़े हुए थे, लेकिन जब वो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनका उद्धार होता है और वो अपने पाप से छुड़ाए जाते हैं। जैसे पुराने समय में इजराइल के लोग मिस्र से निकाले गए, उसी प्रकार नए नियम की कलीसिया में जब हम लोग उद्धार पाते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हम भी पाप की गुलामी से आज़ाद किए जाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा हो जाता है। तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार का होना चाहिए जैसे बाइबल में लिखा है। तो एक मसीह व्यक्ति के लिए अब पुराने स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारे लिए ईश्वर कौन है? हमारा यीशु मसीह है, परमेश्वर है। जब हम प्रभु में नहीं थे, यीशु में नहीं थे, तब हम संसार की तरह जीते थे, लेकिन आज हमको बाइबल के अनुसार चलना है। और ये पूरी तरह से इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही है केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अगर आप यीशु पे विश्वास नहीं करते तो ये सारे वचन आपके ऊपर लागू नहीं होता है। ये वचन उन्हीं पे लागू होता है जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। तो विश्वासियों के लिए क्या उन्हें नवरात्रों का उपवास रखना चाहिए? नहीं मेरे प्रियो, एक विश्वासी होने के नाते आपको अब नवरात्रों का उपवास रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उन चीज़ों को अब नहीं कर रहे हैं जो पहले करते थे। अब आपके लिए परमेश्वर ही आपके रक्षक हैं। आप सिर्फ परमेश्वर के सामने अपने बातों को रखिए, प्रार्थना करिए, उसके लिए काफ़ी है। अगर आप फिर से उन्हीं कामों को करते हैं जो संसार के लोग करते हैं, तो फिर आप उन्हीं चीज़ों में चले जाएंगे जहाँ से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है। जो बाहर के लोग हैं, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, अन्य जाति के लोग हैं, वो उन चीज़ों को करते हैं क्योंकि उनको सत्य नहीं मालूम है, लेकिन आपको सत्य मालूम है। जब उनको भी ये सत्य पता चलेगा यीशु मसीह ही उद्धार करता है, तो वो भी अपने जीवन में यीशु को ग्रहण कर पाएंगे और उन्हें भी बाइबल के वचन समझ में आएगा और वो भी बाइबल के अनुसार जरूर जीवन जिएंगे। लेकिन आज अगर आप बाइबल को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, तो आपके लिए नवरात्रों का जो उपवास होता है या व्रत रखा जाता है, जो 9 दिन का व्रत रखा जाता है, वो एक मसीह व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हम तो पहले रखते थे तो अब रख लेंगे तो क्या होगा। देखिए, पहले जो आप करते थे प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद वो काम अब दोबारा नहीं कर सकते। अगर हम इसके लिए एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 2 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ पर साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के सदृश्य नहीं बनना है। अब आप छुड़ाए हुए लोग हैं, अब आप पाप की गुलामी से आज़ाद किए गए हैं। इसीलिए जो काम आप पहले करते थे उन कामों को अब नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको बाइबल के अनुसार जीवन जीना है। बाइबल में जो लिखा है, बाइबल में यही लिखा है कि यीशु ही हमारा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ही हमारा एकमात्र परमेश्वर है। हमारे लिए अलग अलग परमेश्वर नहीं है, सृष्टि को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है। पहले हम इस बात को नहीं जानते थे, इसीलिए हम जैसा मन आता था वैसा करते थे, लेकिन अब हम बाइबल में देखते तो पाते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, सबका मालिक का एक ही परमेश्वर है। उस परमेश्वर को जानने के बाद हम कैसे दूसरों को ईश्वर करके मान सकते हैं। जो लोग उनको दूसरों को ईश्वर करके मानते हैं उनको सच्चाई नहीं पता, इसीलिए वो मानते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई जान जाते हैं तो हमारे लिए तो अब एक ही ईश्वर है, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने पूरे अंतरिक्ष को, ब्रह्मांड को बनाया, वो केवल एक ही ईश्वर है और वो है यहोवा परमेश्वर। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसके वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले समय में ऐसे त्योहार आने वाले हैं, उनके मन में डाउट होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। और बहुत सारे कलीसियाओं में इन सारी शिक्षाओं को नहीं दिया जाता है कि कैसे आपको सारी चीज़ों से अपने आप को अलग करना है, कैसे वचन के अनुसार चलना है। इसीलिए बहुत बार जब आप में से लोग, बहुत सारे लोग हमें कमेंट करके पूछते हैं, ब्रदर हम नवरात्रों को उपवास रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्या हम उस त्यौहार को मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो ये त्यौहार और ये नवरात्रि का जो उपवास आपके लिए नहीं है, एक मसीह व्यक्ति के लिए नहीं है। अब आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना है। तो इस बात को मैं समझता हूँ आप समझ चुके हैं। तो आगे से इस बात का ध्यान रखें कि बाइबल के अनुसार जीवन जीना हर एक मसीह के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे तो फिर यीशु मसीह के आगमन पर आप उसके संग कैसे जा पाएंगे। इसलिए आप बड़े ध्यान से चले, बाइबल के वचनों के अनुसार चलें और अपने जीवन को बाइबल के वचनों में चलाते हुए प्रभु के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप अपने मसीह भाई बहनों इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचे और वो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके।